बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफजाल यूट्यूब चैनल। आज भारत घबराया घबराया और खामोश खामोश दिखाई दे रहा है। इस वक्त दिल्ली से ना कोई बयान जारी हो रहा है और ना ही दिल्ली अपने दिल का हाल सुना पा रहा है। आज मोदी सरकार बिल्कुल परेशानी का शिकार नज़र आती है, आज तन्हाई का शिकार भी है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, आज की वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे। 2 दहाइयों से इंडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान को ख़ित्ते में और ओवरऑल सफारती तन्हाई का शिकार किया जा सके। आज ऐसे लगता है कि जो 2 दहाइयाँ लगा के मेहनत की गई है वो सारी की सारी काविश आज बेवक़्त हो चुकी है। इंडिया की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के साथ मिलकर या उनकी मदद से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बना जा सके और पाकिस्तान को इसी असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए तनहा कर सके, सफारती तन्हाई में लेके जा सके। लेकिन आज क्या हुआ कि आज दोनों ही ख्वाहिशें इंडिया की लगता है कि पूरी नहीं हुई हैं। या तो हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ पहले देखें तो वहाँ मुस्तकिल मेंबरशिप ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान हरगिज़ सफारती तन्हाई का शिकार नहीं है। बड़ी दिलचस्प आपको बात बताती हूँ, बल्कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने तो वो विजुअल्स भी देखे होंगे कि अमेरिका में सदर ट्रंप के आने से पहले भारत के अंदर बड़ी दुआया तकरीब हो रही थी। वो पूजा पाठ जो है वो की जा रही थी, जो वहाँ का रिवाज है, ट्रेडिशन है। बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी गई। लेकिन लगता ऐसे है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दूसरी बार इस कुर्सी पे आने के बाद वो तमाम की तमाम दुआएं जो हैं वो पूरी नहीं हुई, कुछ हासिल नहीं हुआ। भारत की जो ख्वाहिश थी कि अमेरिका जो है वो तमाम की तमाम उनकी चीज़ें मान ले या उनकी कंडीशंस पे आ जाए, उस ख्वाहिश की पासदारी जो है वो कहीं से हुई नहीं है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला है उस पर नहीं सुनी गई, टैरिफ का जो मामला है उस पर भारत की नहीं मानी गई, और पाकिस्तान को जो अलहदा दुनिया से काट के करने का प्लान था या ख्वाहिश थी, काविश थी, वो भी नहीं हुई। सफारती महाज पर भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आइसोलेशन की तरफ पाकिस्तान को क्या लेके जाना था, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने लग गए, पाकिस्तान की तारीफ़ करने लग गए, ऑब्वियसली जो कि भारत से कभी भी हज़म नहीं होता है। कांग्रेस से जो खिताब किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसमें ऑब्वियसली उसका शुक्रिया अदा किया। और रिसेंट ऑब्वियसली हमारे सामने ही है कि क्या इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि पाक अफ़गान बॉर्डर से इंतहाई जो वांटेड दहशतगर्द था, जो कि काबुल हमले का मास्टरमाइंड था, शरीफुल्लाह, उसको पाकिस्तान ने अरेस्ट किया है, अरेस्ट करने में मदद की है, जो कि और भी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के ऐसे हादसात का, ऐसे वाक़यात का बहुत बड़ा ज़िम्मेदार रहा है। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान दिया तो ऐसे लगता है कि उसके बाद एक लाइन ही लग गई तमाम अहम जो अमरीकी ओहदेदार हैं उनकी पाकिस्तान की तारीफ़ करने के लिए। पहले मैं आपको बताती हूँ, जो अमरीकी सदर के बाद पहला बयान आया वो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का था, डिफेंस मिनिस्टर का था, पीट हेग्सेथ का, जिन्होंने फॉक्स न्यूज़ से बात की थी और इस पे ये कहा था कि जी काबुल एयरपोर्ट हमले का जो मास्टरमाइंड है अफ़गान शहरी और दाइश का कमांडर शरीफुल्लाह, उसको गिरफ़्तार किया गया है, जिसके लिए हम पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, फिर एक अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ यानी जो CIA के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ओहदा संभालते ही सबसे पहला जो काम किया था, सेकेंड रोज़ दूसरे दिन ही पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI से उनका रब्ता हुआ था, ISI के सरबराह से उनका रब्ता हुआ था और उन्होंने काबुल धमाके का मामला उठाया था। और यही नहीं है, फरवरी के अंदर इसी साल म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान के साथ इस मामले को रेज़ किया गया था, और जिसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो हमारे और आपके सामने ही है कि क्या हुआ है और पाकिस्तान ने किस तरीके से उस इंटेलिजेंस पे एक्ट किया है, काम करके दिखाया है, उस दाइश के कमांडर को गिरफ़्तार किया गया है। अब इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो कि आज से पहले शायद आपको नज़र ना आए कि कोई FBI का सरबरा जो है वो ऐसा काम कर रहा हो। जो अमरीकी डायरेक्टर हैं FBI के, कैश पटेल, उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक तस्वीर लगाई इस दहशतगर्द की, शरीफुल्लाह की, जब वो अमरीकी अदालत में
पेश हो रहा था। ये उस मौके की तस्वीर थी। तो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराह हों, उनके वज़ीर दिफ़ा हों या ख़ुद प्रेसिडेंट हों, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के किरदार की इस वक्त तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं। और ये दाइश के कमांडर की गिरफ़्तारी के मामले से पहले ही, जिस पे ऑब्वियसली हमने अपनी माजी की वीडियोज़ में बात भी की, आपको सारी तफसील से बताया कि क्या माजरा था। पाकिस्तान के जो F-16 जहाज़ हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए ऑलरेडी मंजूरी दी जा चुकी है, इमदाद की, फंडिंग की अमेरिका की तरफ से, जो कि इस बात का वाज़ेह दलील है कि जो ख्वाहिश है भारत की वो पूरी नहीं हुई। यानी कि पाकिस्तान आज तन्हाई का शिकार हरगिज़ नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान की सफारतकारी है उसकी तारीफ़ आपको करनी चाहिए। वो बड़े मौसर अंदाज़ में ये सारी की सारी मुहिम जो है वो जारी है। पाकिस्तान इसको किस तरीके से आगे लेकर बढ़ा है, इसको ज़रूर हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये गुज़श्ता जो 50 दिन हमें नज़र आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद से, तकरीबन 50 दिन, उसमें पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अच्छे अल्फाज में जिसका जिक्र किया है या जिसकी तारीफ़ की है। जो अमरीकी अदरवाइज़ इंटरनेशनल मैगज़ीन्स, अखबारात भरे हुए हैं पाकिस्तान के इस किरदार के हवाले से। तो ये काफ़ी मुँह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान का इस वक्त किरदार क्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज अमेरिका के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इसको देखते हुए जैसे मैंने आगाज़ में कहा था कि कुछ घबराहट आपको नज़र आती है इंडिया से या मोदी सरकार की तरफ से। और यही वजह है कि आज इंडिया इसके बाद बिल्कुल खामोश होकर बैठा हुआ है। और यही वजह है कि अमेरिका के टैरिफ के मामले पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। उनके अपने इत्तेहादी भी तनकीद कर रहे हैं, यूरोप के ममालिक तनकीद कर रहे हैं, कनाडा की तरफ से आपको तनकीद नज़र आती है, मेक्सिको की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, तमाम ममालिक की तरफ से। लेकिन भारत जो है वो चुप ठान के बैठा है। और यही मैंने आपको बताया कि शायद ताल्लुकात की बेहतरी ऑब्वियसली उनकी भी ख्वाहिश है इस वक्त, चुप भी इसी वजह से हो सकती है। एंड सेकेंडली, सिर्फ चुप तक रहने की बात नहीं है, सिर्फ जो है वो खामोशी इख्तियार करने की बात नहीं है भारत ने, बल्कि अमली इक़दामात उठाना शुरू कर दिए हैं। जो अमरीकी अशिया हैं उन पर टैरिफ में कमी करना शुरू कर दी है। और जहाँ बाकी ममालिक टैरिफ पे तनकीद कर रहे हैं, प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को, वहाँ पर इंडिया जो है वो आराम से चुप करके बैठ गया है और तनकीद करने की भी हिम्मत नहीं कर रहा है। और मोदी का जो दौरा वाशिंगटन था वो भी ऑब्वियसली अब ऐसा ही लगता है कि सूदमंद साबित नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत वाज़े अल्फाज में कह दिया है, रेसिप्रोकल टैरिफ की वो बात करते हैं कि जितना टैरिफ इंडिया लागू करेगा उतना ही टैरिफ जो है वो अमेरिका भी लागू करेगा। सो जो बहुत मेहनत करके एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का इमेज बनाया गया, जो एक बोल्ड इमेज बनाया गया, वो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे बिल्कुल ढेर हो चुका है। आज इंडिया आपको दो कश्तियों का सवार भी नज़र आता है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रूस है। मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात सही करते करते, बेहतर करते करते रूस से भी आज जो है वो लगता है कि दूरी इख्तियार कर चुका है। सो पाकिस्तान को जो कोशिश थी सफारती महाज पे तनहा करने की, आज भारत ख़ुद उसका शिकार हो रहा है। भारत के आप अपने जो हमसाया ममालिक देख लें, उनके साथ क्या ताल्लुकात हैं। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल है, मालदीव्स है, तमाम को ही कोई ना कोई शिकायत जो है वो इंडिया से है। और उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ऑब्वियसली इंडिया पे तनकीद भी हो रही होती है। मगरब ने, बिलखुसूस अमेरिका ने 20 साल लगा दिए, 2 दहाइयाँ लगा दी इस कोशिश में कि हम इंडिया को इस काबिल कर दें कि चीन के मद्दे मुकाबिल इस खत्ते के अंदर ला के खड़ा कर दें। लेकिन आज ट्रंप की आमद के बाद तमाम तर पॉलिसी ऐसा लग रहा है कि यकसर तब्दील हो गई है। सो जो पाकिस्तान है जिसको सफारती महाज पे तनहा करने चला था इंडिया, वो इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो नई सतह पे उस्तवार कर रहा है। और आज ख़ुद इंडिया जो है वो सफारती महाज पे हमें नाकाम नज़र आता है। मज़ीद भी इस पे आने वाली वीडियोज़ में बात करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।